मोहतरम नाजरीन, आपने काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इस्लाम में औरतों को बराबरी का हक नहीं दिया जाता, बल्कि मर्दों को आला और औरतों को अदना समझा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि मज़हब इस्लाम में जो मकाम, जो इज़्ज़त, जो अज़मत, जो वक़ार औरतों को हासिल है, वो मर्दों को भी हासिल नहीं है। आप इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेटी घर की रहमत है। बेटों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि बेटी के ताल्लुक से इरशाद फरमाया। और जब वही बेटी बड़ी होती है, माँ बनती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आप ज़रा देखिए, बाप के कदमों के बारे में अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया, बल्कि माँ के कदमों के नीचे के बारे में फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब तक लड़की की शादी नहीं हुई रहती है तब तक सिर्फ उसके वालिदैन की संपत्ति में उसका हिस्सा रहता है। और जब उसी लड़की की, उसी औरत की शादी हो जाती है तो अब उसे जो है कि उसके वालिदैन की संपत्ति में से हिस्सा दिया जाता है और उसके शौहर की संपत्ति में उसका हिस्सा होता है। यानी बाप के भी जो है कि ज़मीन जायदाद मकानात में हिस्सा होता है और शौहर के भी ज़मीन जायदाद मकानात में हिस्सा होता है। मज़हब इस्लाम कहता है कि बाप अपनी बेटी को अपने ज़मीन जायदाद मकानात में से हिस्सा दे और शौहर अपनी बीवी को अपनी ज़मीन जायदाद मकानात में से हिस्सा दे। यानी दोनों तरफ से औरत को जो है कि मिलता है मीरास, दोनों तरफ से औरत को संपत्ति मिलती है, ज़मीन जायदाद मकानात मिलते हैं। ये वक़ार, ये मकाम मर्दों को हासिल नहीं है। अब रही बात यह कि मर्दों को 4 शादी करने की इजाज़त है, औरतों को क्यों नहीं है? आखिर औरतों को क्यों मना किया गया? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप 4 गिलास ले लें और 4 बकरियों का दूध एक एक गिलास में डाल दें। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस गिलास में किस बकरी का दूध है, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि फला बकरी का दूध है। वहीं आपसे ये कहा जाए कि चारों बकरियों के दूध को एक गिलास में डाल दो, अब आप डाल दिए। अब आपसे पूछा गया कि अब बताओ फला बकरी का दूध कौन सा है, तो आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं, अब ये कैसे पहचाना जा सकता है, ये कैसे जाना जा सकता है कि किस बकरी का दूध कौन सा है और किस बकरी का दूध कौन सा नहीं है? क्योंकि अब तो सारी बकरियों के दूध को इकट्ठा कर दिया गया, अब जानना मुश्किल हो गया, पहचानना मुश्किल हो गया। ठीक इसी तरीके से जब औरत 4 शादी करेगी तो फिर उसकी कोख में जो बच्चा होगा, ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि उसका असल बाप कौन है उसका असल बाप, ये जानना मुश्किल हो जाएगा, ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा। फिर फितने बर्पा होंगे, लड़ाई और झगड़े होंगे। तो इस्लाम औरतों को जो मना किया है 4 शादी करने से, तो वो जो है कि अमन कायम करने के लिए, सुकून कायम करने के लिए, फितने को ख़त्म करने के लिए, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए।